कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र के दौरान 6 बिल लाएगी सरकार। फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल लाएगी सरकार। कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल भी लाया जाएगा। रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल भी लाया जाएगा। तो बॉयलर्स बिल, भारतीय वायुयान विधेयक भी लाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। लोकसभा सचिवालय की ओर से गुरुवार शाम को जारी संसद बुलेटिन में विधेयकों की सूची प्रकाशित की गई और मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार यानी 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं और अभी तक की सूचना के अनुसार मॉनसून सत्र में सरकार 6 बिल रखने वाली है। संसद का मॉनसून सत्र अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है और इस सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। हालांकि सभी की नजरें केंद्रीय बजट पर होंगी जो इस मॉनसून सत्र के दौरान पेश होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बजट पर भी चर्चा होगी। वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने 1934 के विमान अधिनियम यानी कि एयरक्राफ्ट एक्ट को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। तो लोकसभा सचिवालय की ओर से ये पूरी जानकारी दी गई है। मॉनसून सत्र जो कि 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें इस बजट सत्र पर होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार यानी कि 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं और अभी तक की सूचना के मुताबिक मॉनसून सत्र में सरकार 6 बिल रखने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए वो कौन कौन से बिल होने वाले हैं वो भी आपको बताते चले, क्योंकि सत्र के दौरान 6 बिल लाएगी सरकार और डिजास्टर बिल लाएगी सरकार। फाइनेंस बिल भी सरकार लाने वाली है और साथ ही साथ कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल लाया जाएगा। रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल लाया जाएगा। बॉयलर्स बिल, भारतीय वायुयान विधेयक लाया जाएगा। तो ये बिल जो कि इस मॉनसून सत्र में लाया जाएगा। सत्र के दौरान सूचीबद्ध अन्य विधेयकों ने फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जिसका जिक्र हम कर रहे थे, ये तमाम वो बिल हैं वो लाने का सरकार की तरफ से तैयारी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र और इस बजट सत्र से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, देखिए सावन जब आता है तो लोगों को उम्मीद होती है राहत की, और ऐसे ही सावन के पहले सोमवार से बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस सोमवार से संसद में बजट सत्र की जब शुरुआत होगी तो उसके दूसरे दिन निर्मला सीतारमण यानी 23 जुलाई मंगलवार को मोदी सरकार का 3.0 का पहला आम बजट पेश भी करेंगे। अब देखिए, बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 25 जून 2024 से 4 जुलाई के बीच चला था। अब आपको ये बता देंगे, मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, जिस उम्मीद का आप जिक्र कर रहे हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि बजट के जो कल किस तरीके से कल से जब सत्र शुरू होगा और 23 तारीख को बजट पेश होगा तो क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सुबह 11 बजे संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में बजट का पेश करने वाली है, 2024-25 का बजट। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि निर्मला सीतारमण ये लगातार 7वां बजट पेश कर रही हैं और इसमें सबसे पहले 1 फरवरी 2024 को उन्होंने अंतरिम बजट भी पेश किया था। अब देखिए, पिछले कुछ सालों में आम बजट को 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है और ये भी हमें पता है कि अंतरिम बजट था क्योंकि चुनाव था, इसकी वजह से अब ये बजट पेश हो रहा है। आपने कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी कही कि क्या कुछ बिल आ सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि नई ट्रेनें मिल सकती हैं और क्योंकि रेल को लेकर मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा विजन है और अब किराया बढ़ेगा या घटेगा इस पर भी जिक्र है और इसके साथ साथ टैक्स से जो एक मिडिल क्लास जो हैं वो टैक्स स्लैब को लेकर भी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं। अब देखिए, 2020 में उन्होंने जब बजट दिया था तो 2 घंटे 40 मिनट का बजट पेश किया था। फरवरी अगर 2024 की बात करें, इंटरिम बजट की बात थी तो क्योंकि वो अंतरिम बजट था तो लगभग 56 मिनट का उनका ये बजट था। अब भी उम्मीद की जा रही है कि जो अब बजट पेश होगा वो भी लगभग 2 घंटे से ऊपर का होगा। अब क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें रहने वाली हैं। देखिए, सड़क का जिक्र अगर किया जाए या रेल का जिक्र किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया जाए, महिला, युवा, किसान के सेक्टर में जिक्र किया जाए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर कल उम्मीद यहाँ पर लगाई हुई है। लेकिन फिलहाल देखिए, आज भी ऑल पार्टी मीटिंग है। वहीं पूरा जो एक प्रोसेस होता है कि पहले कैबिनेट से अप्रूवल होता है 23 तारीख को सुबह, उसके बाद वो अपनी
फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकलेंगी, संसद भवन पहुंचेंगी, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी। तो ये तमाम तरीके की स्थितियां हैं जहां पर ये बजट पेश होगा। और अब लोगों को उम्मीद, कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और उसमें रेल से लेकर सड़क से लेकर ऐसे बहुत सेक्टर्स हैं जहां पर लोगों की उम्मीद बढ़ी हुई है। बिल्कुल अदिति, यानी कि ये बजट सत्र एक तरफ से ये भी देखा जाए कि हंगामेदार होने वाला सरकार और विपक्ष ने कमर कस ली है, तो क्या वो मुद्दे होंगे जिसकी गूंज इस बजट सत्र में सुनाई देने वाली है? देखिए, हंगामेदार होगा इसका तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने, आपने देखा कि किस तरीके से पिछली बार भी विपक्ष बहुत ज्यादा आक्रामक था और हर मुद्दे उठाना चाहता था। आप देखिए, मणिपुर को लेकर भी जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो मणिपुर लगातार बोला जा रहा था। नीट की परीक्षा को लेकर लगातार धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट किया जा रहा था और इस बार भी कई ऐसे मुद्दे निकल कर आएंगे। इसीलिए आज आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, तो अब कहीं ना कहीं एनडीए भी ये कोशिश कर रही है कि विपक्ष के साथ एक अच्छी तालमेल हो, क्योंकि संसद सत्र पिछले आपने कुछ दिनों में देखा नहीं चल रहा था और आपने देखा उसको लेकर ओम बिरला को भी लगातार विपक्ष टारगेट कर रही थी कि हमको नहीं सुना जाता है। तो अब संख्या ज्यादा होने के चलते ये बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। तो हंगामेदार होगा, विपक्ष अपने मुद्दे उठाएगी, बजट पर भी जब बजट आएगा उसके बाद विपक्ष अपना मूल बात रखेगी कि इस बजट को कैसे देखती हैं। फिर बजट पे जब चर्चा होगी, इस बजट पे लगातार 11-12 दिन चर्चा होगी, उसके बाद ही बजट अप्रूव किया जाता है। तो उस 11-12 दिन में जो विपक्ष का समय होगा उस समय वो क्या मुद्दे रखते हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। इसको चुनावी बजट, तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। अंततः ये सत्र भी आपको हंगामेदार देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है।